दोस्तों सीजन शुरू हो तो समझदार दुकानदार पुराना माल पहले बेचता है। क्रिकेट में ये कहावत साबिक कप्तान शोएब मलिक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी कप्तानी को लेकर काफ़ी चीज़ें हो रही थी और उन्होंने किसी ने सवाल पूछी तो उन्होंने ये बात बोली कि जब सीज़न चल रहा हो ना, यानी उनकी कप्तानी को हटाया जा रहा था, तो उन्होंने बोला जब सीज़न चल रहा हो ना तो फिर पुराना माल जो है ना वो पहले बेचा जाता है। यानी जो चीज़ पुरानी होती है वो भी बेच दी जाती है, पहले बेच दी जाती है, नया माल बाद में बेचा जाता है। एशिया कप के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एशिया कप के ऊपर बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान अपना केस जीत गया। एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। नई एशिया कप जो है वो दुबई में होगा। श्रीलंका ने भी पाकिस्तान के हक में आवाज़ उठा दी। नई श्रीलंका बीसीसीआई की गोद में बैठ गया। पीसीबी बीसीसीआई जीत गया, नहीं बीसीसीआई ने अपनी बदमाशी दिखाई। एशिया कप सारे का सारा श्रीलंका में होगा, पर एशिया कप अब होगा ही नहीं। ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जिनमें से कोई एक बात तो ठीक होगी, और अगर बाकी गलत भी हो जाए तो जो ठीक हुई उसी को उठा के बोलेंगे कि हमने तो पहले ही बोला था कि ऐसा ही होगा। कोई एक ऑप्शन जो एशिया कप को लेकर ना सामने आई हो तो दोस्तों ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ऑप्शन आई हो। अब एक और बात भी सामने आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी पाकिस्तान से ले ली जाए, और ऐसा बीसीसीआई ने कह दिया है। लेकिन बीसीसीआई के किसी ऑफिशियल ने ऐसी बात तो की नहीं है, और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी खतरे की बात की है। तो फिर ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? इसलिए आ रही हैं कि समझदार दुकानदार सीज़न शुरू होने पर पुराना माल पहले बेचता है, और ऐसे ही कुछ हो रहा है। हमारे जो स्पोर्ट्स के व्लॉगर हैं दोस्त, वो ऐसा ही कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक टीवी .tv। मैं हूं सनाउल्लाह खान। आज हम कुछ 3 अहम चीज़ें हैं जिन पर बात करेंगे। क्या एशिया कप वाकई ही ख़त्म होने जा रहा है, और दूसरा ये कि क्या भारत ने ये बात की है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी भी पाकिस्तान से ले ली जाए, और WTC का जो फाइनल है वो तीसरा टॉपिक है। और इस फाइनल को हमने इसलिए चुना है, इसके अंदर इंडियन मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स को देखकर, खासकर यूट्यूब के ऊपर कुछ ब्लॉगर ने इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इंडियन ब्लॉगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे लिए बड़ा इरिटेटिंग था कि इस तरह के अल्फाज टीम की जैसी भी परफॉर्मेंस हो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एशिया कप के ऊपर। तो क्या एशिया कप पोस्टपोन होने जा रहा है? दोस्तों मैं 2 रोज़ से एशिया कप के ऊपर ख़ास अपडेट, क्योंकि आपको अब देखा होगा मैं 2-3 दिन से एशिया कप को लेकर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अगर मैं रोज़ाना वीडियो डालूंगा तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ मुझे मन गढ़ंत डालना पड़ेगा, जिसका मैं सपोर्टर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एक ही बात को लेकर रोज़ाना क्या रटा जाए। तो मैं चाह रहा था कुछ अपडेट आए। तो मेरी एक हाई ऑफिशियल से पीसीबी से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि चंद दिन वेट करें और अभी खामोशी होगी, अभी आप कहीं से कोई आवाज़ नहीं आएगी एशिया कप के ऊपर से। ये उन्होंने ब्लॉगर के लिए कहा था, बोर्ड्स के लिए कहा था कि बीसीसीआई, पीसीबी, इवन आईसीसी, इनमें से कहीं से भी आवाज़ नहीं आएगी। कुछ दिन वेट करें, आपको अच्छी अपडेट मिलेगी। तो खामोशी है। आपको चंद रोज़ में, मैंने पहले भी एक ब्लॉग किया था, उसमें भी बताया था कि नदीम सेठी साहब कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, और अभी भी कह रहा हूँ कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। कुछ दिन वेट करिए, उसके बाद अपडेट आएगी। अभी जो मामला था वैसे का वैसा ही है। डिप्लोमेटिकली इस मामले को देखा जा रहा है। इसमें कुछ भी तय नहीं हुआ कि एशिया कप जो है वो पोस्टपोन होगा और बलाम बलाम बलाम। दोस्तों, और या एशिया कप ख़त्म ही हो जाएगा। दोस्तों एक बात समझने की है कि पाकिस्तान मेज़बान है। पाकिस्तान क्यों इस तरफ जाएगा कि एशिया कप पोस्टपोन हो या एशिया कप हो ही ना? पाकिस्तान के लिए हर तरफ से नुकसान ही है। लाइक अगर एशिया कप, मुझे ज़्यादा तौर पर ये लग रहा है, अगर एशिया कप पाकिस्तान को श्रीलंका में जाके खेलना पड़ रहा है तो बुरी बात नहीं है, और एशिया कप का ना होना बुरी बात है। तो ये किस तरह से पाकिस्तान की जीत होगी कि पाकिस्तान कहे कि ठीक है फिर होता ही नहीं। तो पाकिस्तान का नुकसान है भाई, किसी और का नुकसान नहीं है, क्योंकि मेज़बान पाकिस्तान है और पैसों की ज़रूरत भी पाकिस्तान को है। भाई जो बाकी बोर्ड्स को भी है, जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश है। बीसीसीआई को शायद ना हो, मगर पाकिस्तान का सबसे अहम चीज़ कि पाकिस्तान होस्ट है। जैसे पिछला एशिया कप भले यूएई में हुआ, मगर वो श्रीलंका था, और अब पाकिस्तान होस्ट है, और गेट मनी पाकिस्तान चाह रहा था कि यूएई में हो ताकि गेट मनी थोड़ी गेन हो। तो पाकिस्तान को इसमें फाइनेंशियल गेन और बाकी मामला जो है पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं बजाय इसके कि दीगर बोर्ड के। तो उसको कैंसिल करना पाकिस्तान के लिए उतना ही नुकसानदेह भी है, ये सोचने की बात है। अब हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को। तो दोस्तों अभी तो एशिया कप का कुछ डिसाइड नहीं हुआ, अभी वर्ल्ड कप का शेड्यूल तक डिसाइड नहीं हुआ। तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात लेके कौन क्यों बोलेगा, और वो भी 2025 में होनी है, यानी 2 साल बाद होनी है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट कौन सी होगी, इंडिया में गवर्नमेंट कौन सी होगी, हालात दोनों ममालिक में कैसे होंगे, तो ये उसका फैसला 2 साल 2.5 साल पहले कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस है। मगर समझदार दुकानदार सीज़न आने पर पुराना माल पहले बेचता है, तो ये माल पहला बेचा जा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। फेक न्यूज़, जस्ट फेक न्यूज़। अब हम बात करते हैं WTC की। मैंने 2-3 यूट्यूब्स के ऊपर वीडियोस देखी, मेरे लिए बहुत अफसोसनाक था। मुझे याद है आज भी जब वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था,
उसमें केएल राहुल कुछ असर नहीं कर सके थे, तो इंडियन जो पुरानी मीडिया है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन्होंने उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं इस व्लॉग में मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत उसको गाली समझा जाता है और बहुत हद तक आप उर्दू में हद तक अमेज़ कहते हैं कि वो बहुत इंसल्टिंग समझा जाता है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए थे केएल राहुल। मैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में था, मैं सोच रहा था, मैंने कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से बात भी की, मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो इसको बहुत गाली लिया जाता है और आप लोग अपने नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जैसे वो लो लफ्ज़ बोल देता हूँ कि लानत वर्ड यूज़ किया गया। आपने नेशनल क्रिकेटर, नेशनल हीरो कहा जाता है अमूमन। क्रिकेटर मैं नहीं कहता, नेशनल हीरो कहता हूँ, क्योंकि रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इटसेल्फ एक हीरोइज़म है। और सेम अब यूट्यूब के ऊपर कुछ लोग बैठे वो बोल रहे हों कि ऐसी बॉलिंग अटैक पर डैश डैश डैश, मतलब मुझे अब देखें, एक चीज़ समझने की बात है, यही ऑस्ट्रेलिया टीम जब इंडिया में खेल रही थी तो पूरी तरह का आपको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, उससे बेहतर शायद बांग्लादेश खेल ले जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया में खेली है। कंडीशन डज मैटर। अब पाकिस्तान या कोई भी एशियन टीम अगर अब गोरों की कंडीशन में जाके खेलेगी तो ट्रबल होगी उनको, ऑफ कोर्स होगी। पहला जो WTC का फाइनल था वो भी वहीं पे ही हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, जो डिसएडवांटेज है इंडिया के लिए, और अब भी इंग्लैंड में हो रहा है, तो ये डिसएडवांटेज है किसी भी एशिया टीम के लिए। अगर एशिया में कहीं पे भी होता, लाइक श्रीलंका में होता, इंडिया में होता, पाकिस्तान में होता, बांग्लादेश UAE में कहीं पे भी होता, तो जो इंडिया के साथ हो रहा है उससे ज़्यादा बुरा ऑस्ट्रेलिया के साथ होना था। तो कंडीशन डज मैटर। जो क्रिकेट कवर करते हैं वो समझते हैं इन मामलात को कि क्रिकेट में ये सब चीज़ होती है, कंडीशन किसी को सपोर्ट करती है, किसी को नहीं करती है, और ऐसा नहीं होता। बहुत तगड़ी टीमें भी अपनी साजगार कंडीशन ना हो, यानी अपनी फेवरेबल कंडीशन में ना खेल रही हूँ, तो बुरी तरह से हार जाती हैं। ऐसा होता है, क्रिकेट है। और दूसरा ये भी एक मैटर करता है कि अभी सलमान भट्ट साहब की कुछ देर पहले मीडिया टॉक हुई, तो उन्होंने बोला कि IPL इतना लंबा चला है, 1 माह चला है, तो T20 पैटर्न में रहकर और एशियन कंडीशन लाइक इंडिया अपनी कंडीशन में खेलकर डायरेक्ट पहला ही मैच और फाइनल मैच है टेस्ट का, उसमें एडजस्ट करना और फिर कंडीशन भी अपनी साथ करना वो मुश्किल होता है। तो ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा था, यानी क्रिकेटर कह रहा है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, जो कि हुआ है। तो हार जीत चलती है, फाइनल खेलना बहुत बड़ी बात है, और अभी भी बहुत कुछ है मैच में, कुछ भी हो सकता है। टेस्ट क्रिकेट है, इसमें हर सेशन में गेम चेंज होती है। तो दोस्तों इन सब बातों के ऊपर आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।